उसकी पार्टी को फायदा है, भारतीय जनता पार्टी को एक मुद्दा मिला है बोलने के लिए। चूँकि बराबर नीतीश जी पर जो हमला हो रहा था कि तेजस्वी को जो है सो माने मुख्यमंत्री बनाइए, तो ये विषय जो है डाइवर्ट भी करता है कहीं ना कहीं। लगातार राजद के ही नेता के क्यों ऐसे बयान आ रहे हैं? पहले सुधाकर सिंह का आया, विजय मंडल का आया, जगदानंद सिंह का आया, अब ये शिक्षा मंत्री समाज इसे मान ले कि ये जो ग्रंथ हैं, ये ग्रंथ सभी ग्रंथ जो हैं ये आपस में झगड़ा लगाने वाले ग्रंथ हैं, आपस में जो है व्यभिचार फैलाने वाले हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। शिक्षा मंत्री प्रोफेसर ने रामचरितमानस को नफरत फैलाने वाला ग्रंथ बताया है। इसके बाद से राजनीति में बवाल मचा हुआ है। हालांकि जिस तरह से रामचरितमानस को लेकर के विवाद हो रहा है, इस सवाल के घेरे में बिहार सरकार तो है ही और साथ ही साथ जदयू और आरजेडी दोनों आमने सामने में हैं। कहा यह भी जा रहा है कि रामचरितमानस को लेकर के जदयू की सरकार जो है, महागठबंधन की सरकार नहीं चल सकती है, क्योंकि जदयू के सुर अलग हो चुका है, राजद का सुर अलग हो चुका है। कई सवालों को लेकर के हम अभी बात करने के लिए पहुंच गए हैं आम जनता पार्टी राष्ट्रीय के राष्ट्रीय अध्यक्ष विद्यापति चंद्रवंशी से, और इनसे सवाल है हमारा कि क्या लगता है रामचरितमानस को लेकर के जो राजनीति हो रहा है ये किस हद तक सही है? क्या शिक्षा मंत्री को बयान वापस ले लेनी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए? देखिए, बयान का जो उन्होंने कहा है, बयान में कहा है जो उन्होंने कि किसी अपने श्लोक पर उन्होंने टिप्पणी की है, जहाँ तक मैं जानता हूँ कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये हैं ताड़न के अधिकारी, इस श्लोक पर उन्होंने टिप्पणी किया है। और इस श्लोक पर उन्होंने संपूर्ण रामायण को ये नफरत फैलाने वाला ग्रंथ कहा है, ऐसा मेरी जानकारी में नहीं है। नहीं, उन्होंने बयान में ही दिया है। बयान में दिया है कि रामचरितमानस, मनुस्मृति और एक गुरु गोलवलकर जो हैं, इनके ग्रंथ को, इनके थॉट को, इस पुराण को जो है उसको, उससे लोगों को दूर रहना चाहिए। नफरत फैलाने वाला है यह। देखिए, आज के परिप्रेक्ष्य में वो जो भी बात को रख रहे हैं, ये राजनीतिक बयान है उनका, और राजनीतिक बयान को इस संजीदगी से लेना हमारे समझ से, अन्य समाज इस संजीदगी से लेगा भी, ऐसा मैं समझता हूँ। क्योंकि राजनीतिक बयान को सभी लोग समझते हैं कि ये बयान किस आधार पर दिया जा रहा है। तो इस तरह से कह देना, और जिससे कि हमरा ये कहना है कि इस बयान को देने से किसको फ़ायदा है, ये राजनीतिक बयान है, इसको देने से किसको फ़ायदा? अगर हम उस फायदे के पैमाने पर उसको यदि हम नापते हैं तो किसको फ़ायदा है? तो आप चंद्रशेखर के साथ में हैं? निश्चित बता दूं मैं आपसे, नहीं, साथ की बात नहीं है, मैं ये कह रहा हूं कि वो बयान को उन्होंने जो दिया है तो किसको फ़ायदा है, मैं बताना चाह रहा हूं आपसे कि ये बयान जो दिया उन्होंने, उससे उनकी पार्टी को फ़ायदा है, उसकी पार्टी को फ़ायदा है, भारतीय जनता पार्टी को एक मुद्दा मिला है बोलने के लिए। चूँकि बराबर नीतीश जी पर जो हमला हो रहा था कि तेजस्वी को जो है सो माने मुख्यमंत्री बनाइए, तो ये विषय जो है डाइवर्ट भी करता है कहीं ना कहीं, मुद्दे को डाइवर्ट भी करता है। तो इस आधार पर हम इसे राजनीतिक बयान कहते हैं, और राजनीतिक बयान का कोई संजीदगी नहीं होता है जिस आधार पर कि समाज इसे मान ले कि ये जो ग्रंथ हैं, ये ग्रंथ सभी ग्रंथ जो हैं ये आपस में झगड़ा लगाने वाले ग्रंथ हैं, आपस में जो है व्यभिचार फैलाने वाले हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। विद्यापति चंद्रवंशी जी, मेरा जो सवाल है उन सवालों का जवाब नहीं आप दे रहे हैं, आप बचते नजर आ रहे हैं। मेरा सवाल यह है कि जो उन्होंने बयान दिया है क्या वह सही है? अगर उन्होंने ऐसा बयान दिया है तो उन्हें माफी मांगनी चाहिए या इस बयान को वापस लेनी चाहिए या नहीं? देखिए, आपका सवाल यही है कि उन्होंने जो बयान दिया है, तो बयान को आप गौर कीजिए कि बयान को उन्होंने दिया क्या है। बयान दिया है कि ये जो है नफरत फैलाने वाला यदि ग्रंथ है, तो नफरत फैलाने वाला ग्रंथ यदि वो स्पष्ट रूप से कह रहे हैं तो उन्हें इसका साथ साथ उदाहरण भी प्रस्तुत करना चाहिए। उन्होंने कहा है कि हम जो अगर है किसी में हिम्मत तो आकर के हमसे मतलब ज्ञान का कुछ बखान कर ले। मैं बताता हूं आपसे कि यदि वो नफरत फैलाने वाला बयान कहें कि नफरत फैलाने वाला ग्रंथ है, तो उस आधार पर उन्हें ये स्पष्ट करना चाहिए कि किस आधार पर, क्योंकि समाज इसको नहीं मान रहा है कि ये सारे ग्रंथ नफरत फैलाने वाले हैं, ये समाज नहीं मान रहा है। और जहाँ तक मेरी बात है, आप हमसे स्पष्ट करना चाहते हैं कि आपका क्या कहना है, तो मेरा निश्चित तौर पर कहना है कि जब धर्म में राजनीति घुसेगी तो महाभारत लिखा जाएगा, और
जब राजनीति में धर्म घुसेगा तो रामायण की रचना होगी। इसी से आप समझ जाइए कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। एक सवाल यह भी है कि क्या इसके आड़ में लेकर के कहीं नीतीश कुमार को डेमोरलाइज करने की कोशिश की जा रही है क्या? देखिए, नीतीश कुमार जी को डिमोरलाइज करने का सवाल कहाँ उठता है? वो डिमोरलाइज होने का अब वो अपने चौथे लगातार राजद के ही नेता के क्यों ऐसे बयान आ रहे हैं? पहले सुधाकर सिंह का आया, विजय मंडल का आया, जगदानंद सिंह का आया, अब ये शिक्षा मंत्री का बयान आया। तो ये लोग चाह क्या रहे हैं आखिर? देखिए, जब तेजस्वी जी को बराबर मुख्यमंत्री बनाने की जो बात उठ रही है, आप ये समझिए कि आज जो ये राजद है उसके जितने विधायक हैं और महागठबंधन जो पहले का गठबंधन था उसमें कितने विधायक कम थे सरकार चलाने में, सरकार बनाने में। अगर आप ये आज देखेंगे तो इसको आप गौर कीजिए तो आज जो परिस्थिति सामने आई है कि नीतीश जी इस गठबंधन में आने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि हमारे तरफ दरवाजा उनका बंद है। अब ये बात वो दिल से कह रहे हैं या ऊपर मन से कह रहे हैं मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन यदि आप गौर करें कि आज यदि तेजस्वी कह दें कि मैं समर्थन वापस लेता हूँ तो सरकार कहाँ गिर जाएगी? सरकार जब फ्लोर टेस्ट की बात होगी, अगर वो कह देंगे कि जितने मंत्री बने हुए हैं सब बने रहेंगे एज इट इज, तो सरकार तो इनकी बन जाएगी। ये एक बहुत बड़ा तनाव है, एक बहुत बड़ा समाधान खोज रहे हैं नीतीश जी, और इसी के समाधान के लिए वो समाधान यात्रा में भी घूम रहे हैं। इसलिए मेरा कहना है कि ये एक परिस्थिति उनके प्रतिकूल बन गई है, मुद्दे को भटकाने के लिए कोशिश की जा रही है। ये प्रतिकूल परिस्थिति बन गई है और इस प्रतिकूल परिस्थिति को अनुकूल बनाने के लिए वो समाधान यात्रा पर भी निकले हैं। और ये राजद का जो बयान, इस तरह का बयान आ रहा है, ये तो कोई भी सामान्य भी जो छोटे स्तर पर भी राजनीति करने वाले लोग हैं वो समझ रहे हैं कि इन लोगों का जो प्रेम है उस तरह का है जिस तरह खीरा का प्रेम होता है, जो अंदर से 3 भाग में होते हैं और ऊपर से मुंह मिला हुआ होता है। इसलिए मेरा कहना है, अपने बातों में बड़ी बात कह दी है। निश्चित इस तरह की बात है और यही है ही वास्तविकता, यही है ही, क्योंकि स्वार्थ की राजनीति में सभी कुर्सी की लड़ाई है। कुर्सी की लड़ाई में तो सवाल है कि कौन किससे कुर्सी छीनता है। एक सवाल आखिरी है कि क्या ये आप जो बात आपने कहा तो इससे क्या समझा जाए कि बिहार में महागठबंधन की सरकार ज़्यादा दिनों तक नहीं चल पाएगी? देखिए, बिहार में तेजस्वी जी मुख्यमंत्री के दावेदार थे। पिछली बार चुनाव 2020 के विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री के दावेदार के रूप में उन्होंने चुनाव मैदान में लड़ाई लड़ा, और अभी जो उसके बाद आज क्या वो मुख्यमंत्री के दावेदार से अपने को नहीं मानेंगे? निश्चित तौर पर आज भी वो अपने को मुख्यमंत्री के दावेदार मान रहे हैं। तो इस परिस्थिति में उन्होंने समय का एक लाभ लिया। नीतीश जी उनको समय से पहले मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम अभी जो सरकार में नहीं थे, उनकी राजद की जो परिस्थितियां थी वो अनुकूल नहीं थी। उन लोगों के बराबर बयान आ रहा था राबड़ी देवी का कि पैसे नहीं है पार्टी के पास। तो ये सारी समस्याएं दूर हुई सत्ता में आने के बाद, तो इसलिए उन्होंने ये समझौता किया, लेकिन निशाना उनका अभी भी मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री की कुर्सी है। इसलिए ये जितनी बातें राजद के तरफ से हो रही है वो तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए हो रही है। जिनका भी बयान आ रहा है वो तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने की दिशा में बयान है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कहना था आम जनता पार्टी राष्ट्रीय के राष्ट्रीय अध्यक्ष विद्यापति चंद्रवंशी का। हालांकि इन्होंने प्रोफेसर चंद्रशेखर के बयान को लेकर जो है पैरेलल में इन्होंने जवाब दिया है, लेकिन बातों ही बातों में इन्होंने बड़ी बात कह दी है। देखने वाली विषय होगी कि महागठबंधन को लेकर के कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, क्या इनकी बात सही साबित होगी? इसका बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। तब तक के हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। धन्यवाद।